चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी लोग देर रात बसों में सफ़र करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट 375 की भूतहा बस की कहानी सुनाई जाती रही है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, लेकिन बीजिंग के वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट पर यह कहानी वायरल है और जो भी इसको सुनता है वह इस रूट की बस पर कभी नहीं चढ़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 14 नवंबर 1995 को सर्द रात में एक वृद्ध व्यक्ति और एक लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे और वे लोग एक दूसरे से नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो गई थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। करीब 11 बजे बस आई। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वृद्ध व्यक्ति और लड़का बस में चढ़ गए। उस बस में ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं था। लड़का आगे ड्राइवर के सीट के पास बैठ जाता है और वृद्ध व्यक्ति बीच वाली सीट पर बैठ जाता है। बस उन दोनों को लेकर अगले स्टॉप की ओर चल पड़ती है। बस कुछ दूर चलती ही है कि ड्राइवर ने बस को रोक दिया। तभी पीछे की ओर बैठे हुए वृद्ध व्यक्ति को खिड़की से 3 लोगों की परछाई नजर आती है और वे तीनों बस में चढ़ जाते हैं। कम रोशनी होने के कारण वृद्ध व्यक्ति को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता है, लेकिन वह देखता है कि 2 लोग एक व्यक्ति को सहारा दे रहे हैं और उस व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ है। वृद्ध व्यक्ति को लगता है कि शायद वह व्यक्ति नशे में है और बस उन सबको लेकर चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी शांति हो जाती है। बस के कुछ देर चलने के बाद वृद्ध व्यक्ति अपनी सीट से उठकर आगे बैठे हुए लड़का से बहस करने लगता है। वृद्ध के इस बदतमीजी से लड़का को गुस्सा आ जाता है और बात हाथापाई तक आ जाती है। उन दोनों के झगड़े को देखकर बस ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है और वह बस रोककर दोनों को नीचे सुनसान रास्ते में उतारकर चला जाता है। बस से नीचे उतरने के बाद वृद्ध व्यक्ति शांत हो जाता है। तभी लड़का उस वृद्ध से बेवजह झगड़ने का कारण पूछता है तो वृद्ध व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बेटा, मैं झगड़ालू नहीं हूँ, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। लड़का समझ नहीं पाता है कि वह क्या कह रहा है। तभी वृद्ध व्यक्ति कहता है कि तुमने जिन लोगों को बस में चढ़ते देखा था उनके पैर नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था और उनका चेहरा भी अजीब दिख रहा था। यह सुनकर लड़का कांप जाता है और दोनों पैदल चलकर पास के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में पुलिस को बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती है और फिर दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन पुलिस को एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। यह वही बस थी जिसका जिक्र वृद्ध और उस लड़के ने किया था। जिस कंपनी के बस इस रूट पर चलती थी उसने ड्राइवर और कंडक्टर समेत बस गायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सूचना मिलते ही पुलिस के होश उड़ गए और पुलिस आनन फानन में वृद्ध और उस लड़के की खोज चालू कर देती है जो देर रात रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे। और थोड़ी मशक्कत के बाद वे लोग मिल गए और दोनों ने मीडिया को अपनी कहानी बताई और अगले ही दिन बस नदी में गिरा हुआ पाया जाता है। जब बस को पानी से बाहर निकाला गया तो खौफनाक दृश्य सामने आया। बस में से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशों के अलावा 3 सड़ी हुई लाशें भी मिली। साइंटिफिक टीम यह देखकर भौचक्की रह गई। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई लाश इतनी बुरी तरह खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाश ठीक स्थिति में थी। इतना ही नहीं, सबसे खौफनाक बात यह थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशान शहर के पास नदी में कैसे गिरी, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल नहीं था कि वह 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर सके। ऐसा कहा जाता है कि वो तीनों लाशें आत्माओं के वश में थी। इस घटना के बाद आज भी लोग रात को बसों में सफ़र करने से डरते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।